नमस्कार साथियों। आज लगभग 40 साल की उम्र हो गई और आज सबसे पहले तो मैं आप सभी को 26 जनवरी संविधान दिवस की हार्दिक बधाई देता हूँ। लेकिन साथियों, आज जो माहौल देखा उससे ऐसा लग नहीं रहा था कि आज हम संविधान की 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। आज मन था कि अंबेडकर चौक पे जाके बाबा साहब की प्रतिमा के सामने वहीं कुछ पल बिताएंगे और वहीं से आप सबको संविधान दिवस की शुभकामनाएं देंगे। लेकिन साथियों, जो हमारे जिन्हें मैं कहूँ कि अंबेडकरवादी लोग, समानतावादी लोग, वो आज कहीं दिखाई नहीं देते। देश और प्रदेश का माहौल इतना बदल चुका है कि आज ऐसा कहीं नहीं लगा कि आज 26 जनवरी का दिन है। जिस तरह से पुलिस लाइन और शहर में 26 जनवरी के आयोजन होते थे प्रशासन द्वारा, वो कहीं नहीं थे। साथियों, वैसे तो अपने मन की तसल्ली के लिए चाहे आप कुछ भी कहें या कुछ भी सोचें, लेकिन जो वास्तविकता है वो यही है कि हम जो कहते थे कि हम देश 40 साल पीछे चला गया, लेकिन आज के माहौल से ऐसा लगता है कि देश 250 साल से ज़्यादा पीछे जाने के नज़दीक खड़ा है। क्योंकि जो हालात, जो माहौल अंग्रेजों के आने से पहले देश में थे, आज हम उसके किनारे पे खड़े हैं। अब मन में खुशी नहीं रही क्योंकि मेरा देश बदल रहा है। जहां अमेरिका और जापान तरक्कीशील और वैज्ञानिक सोच पर आगे बढ़ रहे हैं, वहीं भारत देश पाखंड और काल्पनिक देवी देवताओं में, आडंबरों में डूबता जा रहा है। आज अंबेडकर चौक पे जब जाके नज़ारा देखा तो वही अयोध्या के राम मंदिर की झलकियां अंबेडकर चौक पर दिखाई पड़ रही थी। और संविधान दिवस पर जो कार्यक्रम होते थे उनका ना होना ये एक बहुत बड़ा संकेत देता है
कि अब देश की सत्ता पर काबिज जो लोग हैं वो संविधान में विश्वास नहीं करते, वो धर्म, मंदिर और मनुस्मृति में विश्वास करने वाले लोगों को हमने बैठा दिया है। साथियों, बहुत समझ और संभल कर चलने की जरूरत है, क्योंकि आने वाला दौर बहुत ही नाजुक और बहुत ही खतरनाक होने वाला है। अगर 2024 के चुनाव में, जो कि अगले 2 से 3 महीने के अंदर ही हैं, दोबारा से यही सरकार अगर आती है तो इसमें कोई शक नहीं होगा कि जो इस देश के असल वारिस लोग हैं उनकी जीवन नरक के समान होने वाली है। क्योंकि जिस तरह से माहौल बदल रहा है वो 250 साल पीछे का भारत की झलक दिखा रहा है, और 250 साल पहले के भारत में इस देश के असल वारिसों को कोई हक अधिकार नहीं थे। न अच्छे कपड़े पहनने का अधिकार था, न बोलने का अधिकार था, न पढ़ने का अधिकार था, न शिक्षा का अधिकार था, न हथियार रखने का अधिकार था, यहाँ तक कि न पक्के घर बनाने का अधिकार था, न अच्छे कपड़े पहनने का अधिकार था। आज देश उसी कीचड़ के किनारे पर पहुंच चुका है। साथियों, बहुत सोच समझ कर चलने की जरूरत है। मैं ज्यादा कुछ ना कहते हुए सिर्फ इतना ही कहूँगा, इस देश की SC BC ST और माइनॉरिटी के लोगों को, और जो समानता में विश्वास करते हैं उन लोगों को, कि साथियों, दोबारा अगर ये लोग सत्ता में आते हैं तो फिर देश किस दिशा में जाएगा इसका की कल्पना करके भी मन में घबराहट होती है। मैं आप लोगों से सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि समय रहते चेत जाएं, समझ जाएं। और खासकर मैं अपने उन भाइयों को कहना चाहता हूँ जो आज देश में सामंतवादियों का लिबास ओढ़े बैठे हैं। वो लोग इसी देश के हैं, चाहे वो हरियाणा में जाट हों, यादव हों, गुज्जर हों, पटेल हों, या अन्य जो पिछड़े वर्ग या बहुसंख्यक वर्ग, भूमिहार लोग, आपके कंधों पर इसका ज़्यादा भार और श्रेय है, क्योंकि आप लोगों के कारण ही दूसरे लोगों ने इस सत्ता को चुना था, लेकिन बहुत जल्द इन लोगों ने अपना रूप दिखा दिया है। अब आपको भी अपने से छोटे भाइयों को समझना पड़ेगा, अपने भाइयों को गले लगाना पड़ेगा, और एक बार फिर
इस देश को बचाने के लिए आप लोगों को सत्ता परिवर्तन करना पड़ेगा। और जो ईवीएम है, ईवीएम का विरोध राष्ट्रीय स्तर पे पूरे देश को करना पड़ेगा, तभी जाकर बदलाव संभव है। अगर आप अपने बच्चों का भविष्य बचाना चाहते हैं तो साथियों आज ही कसम खा लें कि दोबारा इस पार्टी को, इन लोगों को सत्ता के करीब नहीं जाने देंगे। वरना साथियों बहुत बुरा दौर आने वाला है, क्योंकि हम सब आज जो भी कुछ भी हैं वो संविधान की बदौलत है। और अगर संविधान नहीं रहता, संवैधानिक अधिकार नहीं रहते, तो हम कुछ भी नहीं हैं। धन्यवाद साथियों।